नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो देखिए हम सब लोग दिवाली की क्लीनिंग में लगे हैं कि बस जल्दी जल्दी जो हमारे घर की क्लीनिंग है वो कंप्लीट हो जाए अच्छे से। तो मैं भी बस इसी तरीके से वन बाय वन करके अपनी क्लीनिंग में लगी हूँ। ऑलमोस्ट क्लीनिंग हो चुकी है और बस अभी मैं अपने जो रूम है लिविंग रूम उसका मेकओवर आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने बिना किसी खर्च के और अपने कमरे का लुक किस तरीके से चेंज किया है। मतलब थोड़ा सा हमें स्मार्टनेस दिखानी पड़ती है और चीज़ें देखो, अगर बिना खरीदे भी हम अपने कमरे का लुक चेंज कर सकते हैं। हर बार ज़रूरी नहीं है कि हम नई नई चीज़ें परचेज करें और बस नई नई चीज़ें परचेज करके हम अपने घर को सामान से भर लें और फिर उतना ही हमारे लिए उस सामान को संभालना मुश्किल हो जाता है। बाहर वाले रूम की क्लीनिंग करनी थी और बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह भी चल रहे हैं, तो बेटी को स्कूल वगैरह ड्रॉप करने के बाद मैंने जो रूम का मेन कालीन था उसको सबसे पहले मशीन वॉश किया, क्योंकि ये हल्का ही है, ज़्यादा हैवी नहीं है, तो ये मशीन में आराम से वॉश हो जाता है। उसके बाद मतलब मेरा टारगेट था कि जो मेरे कर्टन वगैरह है मैं उनको उतार दूँ, क्योंकि जब तक पूरे रूम को खाली ना करे उसकी क्लीनिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। और कर्टन वगैरह उतारने के बाद मैंने इसको भी मशीन में वॉश किया है और मैं कर्टन को मशीन में किस तरीके से वॉश करती हूँ वो भी मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको ढेर सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी तो हम आराम से मतलब अपने घर का लुक चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से हम अपने एक उसी पुराने सामान से अपने कमरे को किस तरीके से नया लुक दे सकते हैं। और जो कर्टन की रोड वगैरह थी उसको भी मैंने अच्छे से माइक्रोफाइबर क्लॉथ से साफ़ कर दिया और जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ गया उसके ऊपर मैंने साफ़ कर दी। अगर हम अपने काम को नोट आउट पहले से ही करके रखें तो हमारा काम जो 12 घंटों में होता है वो 6 घंटे में पूरा हो जाता है, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर ये सब चीज़ें सेट हो जाती है। और कर्टन वगैरह मैंने उतार लिए थे, तो मैं आपको बता रही थी कि मैं कर्टन किस तरीके से अपने वॉश करती हूँ। तो मैं जितनी भी रिंग होती हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके, और कोई भी आप रोड वगैरह ले लें, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट रिंग को वॉशिंग मशीन में कर्टन को वॉश करते हैं तो जितनी भी रिंग वगैरह होती है वो हमारी सारी निकल जाती है और हमारे कर्टन का लुक चेंज हो जाता है। तो ये मेरे मतलब कस्टमाइज़ करवाए हुए कर्टन है और काफ़ी हैवी कर्टन है। या फिर आप कर्टन को किसी रोप की सहायता से टाई करके ना इन सब रिंग्स को और फिर भी मशीन में वॉश कर सकते हैं। उससे भी जो कर्टन रिंग होती है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो मैं इस तरीके से वॉश कर लेती हूँ या दूसरे तरीके से भी वॉश कर लेती हूँ। और अभी तक तो रिंग एकदम अच्छे से काम कर रही हैं और ये कर्टन भी 2-2.5 साल हो गए मेरे साथ। तो और जो भी सोफ़ा कवर वगैरह थे वो भी मैंने उसके बाद वॉश किए और कर्टन देखिए मेरे सूख चुके हैं। और अब ये जो सोफ़ा कवर वगैरह है वो भी मैं छत पे डाल दूँ ताकि जल्दी सूख जाएं और फिर मैं इनको आयरन वगैरह भी कर लूँ। और कर्टन को मैं इजी वॉश करती हूँ, क्योंकि डिटर्जेंट में अगर हम वॉश करते हैं तो वो इनकी शाइन चली जाती है। अगर आप इजी में या शैम्पू में वॉश करते हैं तो इनकी शाइन वैसे ही बनी रहती है। अगर हम हमारे घर के सभी कामों को एक साथ ही लेकर बैठ जाते हैं तो हमारी हमारी सफाई जो क्लीनिंग होती है वो हमारे लिए सिरदर्दी बन जाती है। तो बस थोड़ा थोड़ा करें और अच्छे से हो भी जाता है। तो मैं भी इसी चीज़ को फॉलो करती हूँ, क्योंकि हम किसी दूसरे को देख के अपनी स्पीड नहीं बढ़ा सकते हैं। कि अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कोई एक दिन में ही सारा काम कर लेता है और कोई उसी काम को पार्ट में डिवाइड करके करता है। तो मैं तो अपने चीज़ों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके करती हूँ। तो जिस तरीके से मैंने आज सोफ़ा कवर, कर्टन वगैरह और कुशन कवर वगैरह सारा क्लीनिंग का काम मतलब वॉशिंग वाला और डस्टिंग वाला काम आज अच्छे से कर दिया, और नेक्स्ट डे मैं अपनी जो भी रूम को सेट करना है वो करूँगी। और अभी मैं टेरेस पे आ रखी थी, तो मेरे जो भी गार्डन में कुछ लगी हैं वेजिटेबल्स वगैरह, फ्लावर्स वगैरह, तो मैं उनको भी देख जाती हूँ आते जाते। तो अभी इस पे भी अच्छी वेजिटेबल्स ग्रो कर रही है इस टाइम, क्योंकि इनका भी अभी सीजन है। और बटरफ्लाई
हनी बीज वगैरह भी इनके ऊपर आती रहती हैं, तो सुकून मिलता है। गार्डनिंग भी एक नशा ही एक तरीके का। और देखिए अभी कर्टन मैं ऊपर से लेके आई और मेरे कर्टन सूख गए और मैं अभी कर्टन आयन कर ही रही थी। 1-2 मैंने अभी आयन किए और मेरी जो प्रेस है वो ख़राब होगी, तो फिर मैंने ऊपर भाभी से प्रेस ली। मैंने कहा अभी अगर इसको छोड़ दिया तो फिर ये छूट ही जाएगा काम, क्योंकि जिस काम में हम लगे हैं और कंटिन्यू वो काम हो जाता है, अगर छोड़ दिया तो वो छूट ही जाता है। तो अगले दिन मैंने ये जो पूरे ग्लास वगैरह थी, विंडो वगैरह साफ़ की, और इसको भी अगर जैसे करते रहें साफ़ तो अच्छी रहती है, क्योंकि मेरी प्लेन जो ग्लास है वो बाहर से पूरा प्लेन है तो आसानी से साफ़ हो जाता है। और अंदर की तरफ ये रेलिंग दी हुई है तो भी मतलब गैप अच्छा है और क्लीनिंग आसानी से हो जाती है। तो इन रेलिंग वगैरह को भी स्टील की हैं, इस पर भी अगर थोड़ा थोड़ा हाथ लगा दे तो ये साफ़ हो जाती है। और इनको तो देखो हम साफ़ करते ही रहते हैं, तो इतनी गंदी नहीं थी। और जो भी सामान बस बिखरा हुआ था कल का, उसको बस मैंने थोड़ा समेटा। और बस अब जो कमरा है देखिए, मैंने कम पैसे के अंदर बिना मतलब 1 रुपया खर्च किए अपने रूम की मतलब जो चीज़ें हैं बस इधर उधर उलट पुलट करके ही मैंने पूरा अच्छे से चेंज कर दिया। ये मतलब नहीं है कि हम हर बार पैसा खर्च करके ही अपने घर का लुक चेंज करें। बिना पैसा खर्च किए जो सामान हमारे पास है उसी से भी हम अपने कमरे का लुक चेंज कर सकते हैं। और मतलब मैंने जितनी मेहनत की उतना ही अच्छा मुझे रिजल्ट मिला। देख के मन खुश हो जाता है कि आज हमने इतनी मेहनत की, अपना इतना इफ़ेक्ट एक चीज़ के अंदर दिया है, क्लीनिंग के अंदर दिया है, और जब रिजल्ट अच्छा मिलता है तो उसको देख के खुशी होती है। बस कम करो, मन से करो, तो अपने आप ही चीज़ें अच्छी होती हैं। और अगर हम क्लीनिंग अच्छे से कर पाते हैं, वो किस लिए कर पाते हैं, क्योंकि हमारा मन होता है। जिस चीज़ के अंदर हमारा मन होता है क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाती है। तो मैंने अपने सोफ़े की क्लीनिंग इस ब्रश से की है। ये ब्रश मतलब काफ़ी हेल्पफुल है, ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों साइड पे ही मिल जाएगा। इससे आप कारपेट सोफ़े वगैरह अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो मतलब एक एक चीज़ आगे पीछे सब जगह हमें अच्छे से देखना होता है और उसकी क्लीनिंग करनी होती है। और सोफ़े की क्लीनिंग भी मैंने अच्छे से ही की है, क्योंकि बाद में मैंने इसको माइक्रोफाइबर क्लॉथ से भी साफ़ किया था, गीले कपड़े से सोफ़े को। और इसके पीछे सोफ़े के काफ़ी मतलब गंदगी डस्ट वगैरह इकट्ठी हो रखी थी। डेली की क्लीनिंग होती है, बट वो ये कि पीछे हमारा रोज़ रोज़ हाथ नहीं जा पाता है। और जब हम सोफ़े को एक जगह पे सेट कर देते हैं तो उसको खिसकाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी हैवी है, भारी है। एकदम से हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं खिसका सकते हैं रोज़ रोज़। झाड़ू वगैरह अच्छे से लगाने के बाद बस धूल मिट्टी ही निकली है थोड़ी सी अंदर। इसके अंदर वैसे कोई कचरा वगैरह नहीं था। वो डेली हमारी क्लीनिंग होती ही रहती है घर में। पोछा वगैरह लगाने के बाद एकदम से शाइन आ गई थी इसके फर्श पे अच्छे से। और फिर मैंने फ़ैन चला के और पोछा सूखने के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद जितने भी मैंने मेरे सोफ़ा कवर वगैरह थे उसको वॉश किया था। उनके जो भी थ्रेड वगैरह निकले हुए थे, क्योंकि इसके ना साइड में मतलब स्टिच नहीं लगे हुए हैं तो थोड़े बहुत थ्रेड निकल जाते हैं वॉश से। तो वो थ्रेड वगैरह मैं कटिंग करके इसकी अच्छे से फिनिशिंग कर रही थी। और ये जितने भी थ्रेड थे छोटे बड़े, मैंने कहा अभी लगाने से पहले अगर साफ़ हो जाएंगे तो हो जाएंगे, उसके बाद अगर लग गए तो उसके बाद फिर इनको उतारना और करना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए कुछ मेकओवर में मुझे कुछ प्लांट्स वगैरह अपने अंदर रखने थे। ये प्लांट्स मेरे इंडोर ही हैं, और अभी क्या जैसे बारिश वगैरह का मौसम था तो मैंने इनको बाहर रख दिया था, क्योंकि जब हम प्लांट्स को अंदर रखते हैं तो उनको बाहर की थोड़ी धूप हवा वगैरह भी देना ज़रूरी होता है। तो इसकी जो भी रूट मतलब काफ़ी हो रखी थी वो मैंने कटिंग कर दी। और जो भी सड़ी गली पत्तियां थी और तो कुछ जली हुई थी धूप के कारण, उसको भी मैंने कटिंग किया। और फिर मैं इसको अपने एक यहाँ रूम के अंदर सोच रही हूँ लगाने के लिए। और ये देखिए 2-4 जो पत्तियाँ थी बाहर, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, जल चुकी थी। बड़ी बड़ी पत्तियाँ हैं बट वो थोड़ी जल गई थी। फिर उनका अगर मैं रखती तो लुक अच्छा नहीं आता, तो फिर मैंने उसको निकाल दिया। और अगर ये निकालते नहीं हैं तो हमारे प्लांट्स बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं। और फिर यही जो सड़ी पत्तियाँ होती हैं उसी से मतलब हमारी जो मिट्टी होती है उसमें फंगस आ जाता है, और फिर ये जो प्लांट है वो हमारा पूरा ही ख़राब हो जाता है। और ये चाइना
पाम मतलब इसको बोलते हैं, या फैन पाम भी इसको बोल देते हैं। और ये इतना अच्छा मतलब प्लांट है, ये कहीं भी नहीं जाता। आप इसको इंडोर रखो, आउटडोर रखो, काफ़ी अच्छा चलता है और ये अभी काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। इनमें मैं बस बनाना पील्स, चावल और दाल वगैरह का जो पानी होता है वही मैं देती हूँ अपने रूटीन में 1-2 दिन छोड़ के। अभी अगर मैं इसको अंदर रखूँगी तो इसकी मिट्टी में वैसे ही मॉइस्चर बना। मुझे अब इस कॉर्नर को एक प्लांट से डेकोर करना था, तो मैंने एक पुरानी बकेट रखी है, उसके ऊपर एक ट्रे रख दी ताकि पानी वगैरह दे तो वो गिरे नहीं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब मैं जो इस एरिया जो खाली था पहले, इसको अब मतलब ये सोफ़े को इस तरीके से खिसका के और इसके साथ अटैच कर दूँगी तो काफ़ी लुक अच्छा आ रहा है। और ये एक अब एल शेप का मतलब सोफ़ा बन गया है। तो बस जो भी डस्टिंग वगैरह मैंने करी थी, थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह गिरा था, तो वो वहाँ वहाँ मैं और अच्छे से क्लीनिंग करके और बस अब अपने रूम में पोछा वगैरह अच्छे से लगा के और फिर अब अच्छे से इसको डेकोर करने का टाइम आ गया है। तो अब आप देखिएगा कि मैंने बिल्कुल कम बजट में 1 रुपया बिना खर्च किए और अपने रूम का लुक किस तरीके से चेंज किया। और ये कालीन भी सूख गया था तो मैंने इसको समेट के रख दिया था, अब मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है तो कितने अच्छे से लग रहे हैं। और कर्टन वगैरह भी मैंने नाइट में ही आयन कर लिए थे, तो अब मेरे लिए काम काफ़ी आसान हो गया। अगर हम डिवाइड करके काम को करते हैं तो हमें हेडेक भी नहीं होती है और हमारा काम भी उतनी ही आसानी से हो जाता है। तो ये एक कांच की बोतल में मैंने मनी प्लांट इस रोप से लटका के यहाँ रखी है। तो मैंने ये छोटी सी लगाई थी और ये देखिए इसकी हाइट कितनी अच्छी हो गई है। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसको हम जैसे चाहे ग्रो कर सकते हैं, मिट्टी में भी पानी में भी अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो ये एक फ्लोर लैंप है मेरे पास, इसकी पहले एलईडी वाइट कलर की लाइट थी, अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा चेंज कर दूँ। तो मेरे पास ये गोल्डन कलर की लाइट, येलो कलर की लाइट भी थी, तो मैंने इसके अंदर एडजस्ट कर दी है और फिर इसको अब लगा के देखें, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। वीडियो में इतने अच्छे से दिख नहीं रहा है। और फिर जैसे कि आपको पता है कि मेरे फास्ट चल रहे हैं तो मुझे भूख लगी, बॉडी को भी हमें थोड़ा रेस्ट देना है, तो मैंने कहा अभी एप्पल वगैरह खा लेती हूँ। और अभी बैठ गई तो सोचा कि बैठे बैठे जितने भी कुशन कवर वगैरह भी वॉश किए थे तो उनको भी मैं कवर लगा दूँ कुशन में। तो ये सारे कुशन कवर मैंने अच्छे से फिल कर दिए हैं। तो अब देखिए हमारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है, बस अब थोड़ा सा काम बचा है और फिर आपको मैं अपने रूम का फाइनल लुक दिखाऊंगी। सोफ़ा कवर को दोनों तरफ से लगा सकते हैं, पहले मैंने उस तरीके से लगा के देखा बट मुझे अच्छा नहीं लगा, तो यही इसके साथ कंट्रास्ट जा रहा था सोफ़ा कवर का, तो अच्छे लग रहे थे। कुशन कवर वगैरह भी मैंने लगा दिए क्योंकि दिवाली के टाइम फिर से कुछ चेंज करेंगे थीम के अकॉर्डिंग दिवाली के। और बाहर से जो प्लांट्स वगैरह भी मैंने लाए थे, तो जो मिट्टी वगैरह होगी तो मैंने साथ के साथ बाहर का भी समेट दिया। और एक ट्रे थी मेरे पास ड्राई फ्रूट की, उसमें मैंने एक छोटा सा प्लांट और एक छोटा सा बुद्धा रखा। और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस था तो मैंने एक कैंडल भी लगा दी ताकि लुक अच्छा आए। और ये जो ट्रे वगैरह जो सामान है आपने मेरी वीडियो में पहले भी देखा होगा, ये पहले भी मैं इसी टेबल पे टी टेबल पे रखती थी, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। ये जो राउंड ट्रे और ये बर्ड्स का सेट है और ये जो फ्लावर वाश में जो फ्लावर है वो भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किए हैं, काफ़ी टाइम पहले परचेज किए थे। और बस काफ़ी चीज़ें ख़रीद लेते हैं और तो हमारे साथ टाइम टू टाइम चलती रहती है, बस उनको अरेंज करने का होना चाहिए हमें, किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो इस कोने में प्लांट मैंने पहले छोटा रखा था बट फिर बाद में ये बड़े वाला प्लांट रख दिया क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था, क्योंकि बड़ा प्लांट मेरे साइड में सेट नहीं हो रहा था तो मैंने उसको चेंज कर दिया था। तो यही है कि ना प्लांट से भी हम अपने घर को अच्छे से डेकोर कर सकते हैं। तो ये देखिए फाइनल लुक किस तरीके से, मतलब जो नॉर्मल 2 सीटर सोफ़ा है उसको मैंने एल शेप में बना दिया और यहाँ से काफ़ी स्पेस भी बच गया है। तो काफ़ी जो मेहनत की थी काफ़ी अच्छे से रंग लाई। वही है कि सब लोग कर सकते हैं, बस एक स्मार्ट तरीके से करना वो होता है कि हम किस तरीके से अपने घर को मैनेज करते हैं। और जब इतनी मेहनत किया और जो फाइनल लुक है काफ़ी अच्छा निकल के आया है तो संतुष्टि होती है भी हमने इतनी मेहनत की है।
और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मुझे काफ़ी मोटिवेशन देता है और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और मेकओवर के साथ।